वेलकम टू लर्न फॉर तरक्की। आज हम सीखेंगे गिट के वर्कफ्लो के बारे में, गिट की टर्मिनोलॉजी के बारे में, सो दैट हम अननोइंगली कोई मिस्टेक ना करें। हम सिर्फ ये ना समझें कि गिट के टूल को चलाना कैसे है, हम ये भी समझें कि गिट की अपनी लैंग्वेज क्या है, राइट। अपने डॉक्यूमेंटेशन जब वो लिखता है तो वो अपनी टर्मिनोलॉजी में लिखता है, थोड़ी हार्ड हो जाता है उसको समझना। अगर हम इसको राइट डायरेक्शन में नहीं समझते तो हम मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसमें हम पूरा वर्कफ्लो देखेंगे और सिंपल भाषा में हम सब कुछ सीखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट डैट। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं भी देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम और आगे सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं गिट की टर्मिनोलॉजीज को, गिट के वर्कफ्लो को। सो हम जब नॉर्मली अब क्या है, हम एक फोल्डर में, फोल्डर के अंदर हमारी एक फाइल है index.html, ओके। और इसके अंदर हमारी डॉट गिट नाम से एक फोल्डर है, ओके। नाउ जब हम इस फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, वी आर हेयर सिटिंग हेयर, ओके, वी सिट हेयर, वी आर मेकिंग ए चेंज यूजिंग ए notepad or in some other IDE. Okay, it could be notepad or it could be some other IDE. Okay, so we are picking this file and start making a change. Okay, now when this file is getting changed, primarily is set of files और files को जो भी यहाँ पर रखी हुई है डॉट गिट के अलावा जो भी यहाँ पर रखी हुई फाइल्स हैं एट दैट मोमेंट, ठीक है। बेसिकली इसको हम साधारण भाषा में अगर बोलें तो ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ओके। वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। आई विल कम टू दैट पॉइंट कि ये वर्किंग डायरेक्टरी क्यों है, किस लिए है, क्या है। ये गिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग डायरेक्टरी है, बट यू आर एक्चुअली वर्किंग अपॉन, ठीक है। सो जिस पे आप काम कर रहे हो वो वर्किंग डायरेक्टरी कहलाती है। और जब आप काम कर लेते हो और गिट को जब आप बताते हो तो फिर इस फोल्डर के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है। सो आई जस्ट मेक इट एज this as working directory from the flow perspective, okay. You are sitting here now. uh, so there are different, let me write first then I will explain you कि वर्किंग डायरेक्टरी है। दूसरा फिर हमारा आता है स्टेजिंग एरिया। तीसरा, हम स्टेजिंग एरिया को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, okay? और तीसरा है हमारा रिपोजिटरी, ओके, बेसिकली लोकल रिपोजिटरी, यू कैन टॉक नाउ। इसको थोड़ा सा और बॉक्स में ले लेते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने वर्किंग डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करी विद दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस टू स्टेजिंग एरिया लोकल रिपोजिटरी इन दैट बॉक्स, ओके। सो हमने देखा था लास्ट अभी टर्मिनल के थ्रू कि गिट ऐड की हमने कमांड चलाई थी टू मेक ओवर फाइल ट्रैकेबल, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम पे थे, index.html थी, जब डॉट गिट नहीं था, तो कोई वर्किंग डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट नहीं था कि जैसे ही डॉट गिट इनिट की कमांड चलाई, हमें डॉट गिट इंट्रोड्यूस हो गया, तो काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली दैट इज ट्रीटेड एज ए वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। नाउ जैसे ही हमने गिट ऐड कमांड चलाई, करेक्ट। सो गिट ऐड कमांड जब चलाते हैं तो वो फाइल, ये मान लीजिए गिट फोल्डर, डॉट गिट फोल्डर के अंदर हो रहा है और ये बाहर है, ठीक है। और जैसे ही हमने गिट ऐड की कमांड चलाई, गिट ऐड वट एवर, गिट ऐड फाइल नेम, गिट ऐड डॉट वट एवर, जो भी कमांड हम चलाएंगे तो वो फाइल की जो हिस्ट्री है, जो फाइल का कंटेंट है वट एवर, वो किसी तरीके से मतलब गिट के पास पहुंच जाता है। और गिट जो उसको एक स्टेजिंग एरिया में रख लेता है। बेसिकली यू कैन से डैट कि मेरा एक एरिया है और उस स्टेजिंग एरिया है, एक स्टेज है, उस पर वो फाइल को रख दिया, और अल्टीमेट ये हमारा फाइनल एरिया है जहाँ पर हम इसको सेव करा रहे हैं, ओके। तो ये मेरा टेम्पररी एरिया है जिसको हमने स्टेजिंग एरिया बोल दिया, ओके। गिट ने बोल दिया स्टेजिंग एरिया है, और ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, ओके। तो इनिशियली जब हम गिट ऐड कमांड चलाते हैं, ऐड का मतलब ये नहीं होता कि हम गिट ऐड को हमने कमांड को यूज़ किया और तुरंत वो गिट स्टोर कर लेगा, नहीं। गिट ऐड का मतलब ये होता है कि आपने अभी फ़िलहाल इस फाइल के कंटेंट को हमारे पास टेम्पररी एरिया में रख लिया है, और जब आप गिट कमिट की कमांड चलाओगे तो जो इस एरिया में रखा हुआ है, जैसे आपने सपोज यहाँ पे मेरी दो फाइल हैं, फाइल 1, फाइल 2, ओके, और गिट ऐड की कमांड आपने चलाई सिर्फ फाइल 1 पे, तो फाइल 1 जाएगी यहाँ पर, ठीक है, फाइल 2 नहीं जाएगी, क्योंकि आपने कमांड कौन सी चलाई थी, गिट ऐड F1। तो जब आपने गिट कमिट की कमांड चलाओगे तो जो ये F1 है ये उठकर जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
तो गिट कमिट कमांड यहाँ चलती है। बेसिकली हम टर्मिनल पे लिखते हैं गिट कमिट बिना फाइल नेम के, तो जैसे ही हमें कमांड लिखते हैं गिट कमिट -m कमांड मैसेज के थ्रू, तो उस समय हमें फाइल नहीं बतानी होती। गिट क्या करता है, जो स्टेजिंग एरिया में जो भी फाइल है, चाहे वो जैसे कि इस एग्जांपल में F1 है, इस F1 को जाकर स्टोर कर लेता है। अब एक्चुअल में फाइल पूरे फाइल को स्टोर करता है, उसके वट एवर डेल्टा को स्टोर करता है। डोंट गो इनटू दैट डेप्थ, यू कैन थिंक ऑफ इट कि F1 से रिलेटेड जो डेटा है वो गिट अपने लोकल रिपोजिटरी में स्टोर कर लेता है, जो कि स्टेजिंग एरिया में बेसिकली, ठीक है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 10 फाइल हैं और सिर्फ 2 फाइल पे आपने कमांड चलाई, तो वो स्टेजिंग एरिया में 2 ही फाइल जाएगी, और जब आप गिट कमिट करोगे तो 2 ही फाइल आपकी स्टोर होगी। सो इस एग्जांपल में 2 फाइल हैं, हमने F1 पे चलाया तो F1 ही जाकर सिर्फ स्टोर होगी। तो पर्पस ये है कि स्टेजिंग एरिया का, कि हम इंटरमिटेंटली, मतलब बीच बीच में जो फाइल पे हमारा काम खत्म हो जाता है, या जो फाइल पे हमें कॉन्फिडेंस है कि इस फाइल को अभी हम सेव स्टेजिंग एरिया में रख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि गिट कमिट जब हम कमांड चलाएंगे तो हमें बाद में सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी फाइल को कमिट करना है। तो हम बीच बीच में गिट ऐड कमांड चला सकते हैं और स्टेजिंग एरिया में उसको रख सकते हैं। जब हम गिट कमिट कमांड चलाएंगे, वो स्टेजिंग एरिया की फाइल उठकर स्टोर हो जाएगी गिट की हिस्ट्री में, बेसिकली गिट के ट्रैकिंग में। ओके, तो गिट ऐसे ट्रैक कर लेगा। तो दिस इज हाउ द गिट वर्क्स, कि वर्किंग डायरेक्टरी है जो कि हमारी फाइल्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और स्टेजिंग एरिया और लोकल रिपोजिटरी इज मेंटेन्ड अंडर डॉट गिट। और जब हम गिट ऐड फाइल नेम लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर फाइल हमारे स्टेजिंग एरिया में आती है, और गिट कमिट कमांड लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेज्ड फाइल हमारी लोकल रिपोजिटरी में एंटर कर जाती है। तो हम आगे चलकर ये भी सीखेंगे ये लोकल रिपोजिटरी क्या होती है, वाई ये लोकल क्यों बोला गया, क्योंकि हमारी लोकल मशीन पे है बेसिकली, इसलिए लोकल रिपोजिटरी बोल दिया। और अगर हम बिटबकेट, जिसने सुना हो नाम बिटबकेट का, गिटहब का, करेक्ट, तो ये सब क्या है, ये रिमोट रिपोजिटरी होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो आगे चलकर सीखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है, डिटेल में हम जाएंगे स्लोली स्लोली इस पूरी सीरीज़ के अंदर, और आगे चलकर हम इसको डेवऑप्स और गिटऑप्स और ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो this is the major concept behind the git. So lot of commands are coming in the upcoming tutorial, but yes, this is the crux that some people do not understand it correctly, और उसकी वजह से गलत भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसकी रिवर्स कमांड भी होती है गिट ऐड की। अगर आपने गलती से गिट ऐड F1 कर दिया और आप चाह रहे हो नहीं मैंने तो स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, लेकिन मुझे वापसी लेकर आनी है, बेसिकली उसको स्टेजिंग एरिया से वापसी लाकर मुझे कुछ करना है, तो हटाना है बेसिकली, गिट रीसेट F1 कमांड इसकी रिवर्स कमांड है रीसेट। तो आप वो कमांड यूज़ करके इसको वापसी स्टेजिंग एरिया से लाकर यहाँ ला सकते हो। अब आप कहोगे कि ये फाइल दोबारा आ रही है यहाँ पे, तो मेरे कंटेंट को चेंज कर सकती है। हाँ, वो कर सकती है, इसीलिए ये कमांड सारी ध्यान में हमें रखनी होगी। हम आएंगे इसके ऊपर, रिसेट के ऊपर, जस्ट एक कंप्लीटनेस के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द गिट वर्क्स। आई होप ये वर्कफ्लो आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश करी है। गिट की टर्मिनोलॉजी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें आगे चलकर सीखने को मिलेगी, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग वेयर यू नो व्हाट इज गिट, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी एंड फाइनली द रिमोट रिपोजिटरी, करेक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में जाएंगे, हम और कमांड्स के बारे में सीखेंगे, कौन सी कमांड चलानी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, वट एवर। सो slowly we are going to get hands on it, or ultimately we are moving towards DevOps, GitOps, so many things. Okay, so till then stay tuned with me, with us, and please subscribe to our channel and do comment so that I get to know whether my videos are really making sense or not. Thank you so much. Bye bye.